अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ पालक कोफ्ता करी की बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपने ये रेसिपी पहले ना बनाई हो या ना खाई हो, मगर इस रेसिपी को देखने के बाद मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं मज़ेदार सी पालक कोफ्ता करी मैंने किस तरह से बनाई है। ये आधा किलो बीफ का कीमा है, जिसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और 1 टेबल स्पून में इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर दूंगी और एक छोटे साइज़ की प्याज को ब्राउन करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। इसकी बाइंडिंग के लिए काम आएगा ये। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइसेस कट करके ऐड कर दिए हैं। 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे कट करके। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको चॉपराइज़ कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें इसमें ग्राइंड भी हो जाएं, चॉपराइज़ हो जाएं और कीमा भी स्मूथ हो जाए। अभी चॉपराइज़ हो चुका है और आप देख लें सारी चीज़ें इसमें ग्राइंड हो चुकी हैं, चॉपराइज़ हो चुकी हैं और कीमा भी स्मूथ हो चुका है। तो इसमें मैं अब एक अंडा शामिल कर दूंगी। अंडा भी मैंने बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड किया है। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अंडा शामिल करने के बाद भी ये कीमे वाला मिक्सचर अगर पतला रह जाता है तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं आप। अब मैं कीमे के कोफ्ते बना लूँगी और आप देख लें अंडा डालने के बाद ही मिक्सचर पतला नहीं हुआ है, तो मैं अब इसके कोफ्ते बना लूँगी। स्मूथ से कोफ्ते बना लेंगे और जिस साइज़ के कोफ्ते आपको पसंद हो उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। बस इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे, स्मूथ से कोफ्ते। दूसरा कोफ्ता भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देख लें, बस इस तरह से हम कोफ्ते को स्मूथ कर लेंगे और शेप दे देंगे। सारे कोफ्ते हम इस तरह से बना लेंगे। सारे कोफ्ते मैंने बना लिए और 14 कोफ्ते इसमें से बने थे। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। अभी आधा घंटा गुजर चुका है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। और स्टार्टिंग में इसको हम चम्मच नहीं चलाएंगे, कढ़ाई को पकड़कर इस तरह से हम हिलाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इसको कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और अभी आप देख लें, इसकी एक साइड कुक हो चुकी है, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो हम दूसरी साइड को भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और लाइट गोल्डन कलर कर लेंगे। देख लें, इस तरह से हमें सब कोफ्तों को सब तरफ से कुक करना है। सारे कोफ्तों को हम इस तरह से पलट देंगे ताकि नीचे से भी इसका गोल्डन कलर आ जाए और हम जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और अभी आप देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं और लाइट गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। बस हमने इसको इस तरह से करना है और इसको अब हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक पैन में मैंने 1 किलो पालक ऐड कर दिया। इस पालक को मैंने इस तरह से वॉश कर लिया है और कट कर लिया और कट करने के बाद ऐड किया है। डंडियाँ मैंने अलग कर दी हैं, डंडियाँ मैंने इसमें शामिल नहीं की हैं। इसके बाद मैं इसमें मेथी ऐड कर दूँगी 250 ग्राम, यानी 1 पाव मेथी है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसको कट करके ऐड किया है। 1 गिलास पानी डालकर हम इसको बॉयल आने तक इसको हम कुक कर लेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। अभी सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं और अभी ये पकना शुरू हो चुकी है और थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है। तो मैं अब इसको मिक्स कर दूंगी। मेथी और पालक को हम मिक्स कर लेंगे ताकि मज़ीद ये अच्छी तरह से सब तरफ से कुक हो जाए। अब मैं इस पालक और मेथी को मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। इससे ज़्यादा हम इसको कवर करके नहीं रखेंगे वरना मेथी और पालक का हरा कलर चला जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको कंडीशन दिखाऊँगी। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। मेथी और पालक बहुत अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं और बॉयल हो चुके हैं। इसको भी हम दोबारा से अब मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको अब
फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसको मैं ड्रेन कर लूँगी इसका पानी, और थोड़ा सा पानी मज़ीद ताज़ा पानी ऐड करके मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसकी ग्रेवी रेडी कर लूँगी। एक पैन में मैंने 3/4 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस अनियन को हम कट करके ऐड कर देंगे। इसको तोड़ लेंगे, प्याज को मिक्स कर लेंगे, गोल्डन कलर आने तक हम इसको कुक कर लेंगे। और अभी इसमें देख लें, अब लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, बस हमने इसको इतना ही करना है। इसके अंदर फिर हम टमाटर ऐड कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे टमाटर को प्याज के साथ। टमाटर को मिक्स करने के बाद मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून, और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के साथ भी हम टमाटर को मिक्स कर लेंगे, कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे 2 टीस्पून। हल्दी ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून। इन सारे मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद मैं कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद मैं कंडीशन दिखाऊंगी। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टमाटर को हम मैश कर लेंगे, साथ साथ हम चम्मच भी चलाते रहेंगे और हम टमाटरों को भी मैश करते रहेंगे। टमाटर अब आप देख लें अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, तो इसमें मैं कोफ्ते ऐड करूंगी जो मैंने फ्राई करके रख लिए थे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे। कोफ्तों को 1 से 2 मिनट के लिए हम इस मसाले के साथ कुक करेंगे ताकि इन मसालों का फ्लेवर कोफ्तों में आ जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी। अभी कोफ्तों को पकते हुए मसाले के साथ 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, और ये अच्छी तरह से इसका फ्लेवर कोफ्ते में आ चुका है। तो अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्रेश पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था। पालक ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे कोफ्तों के साथ। और अभी आप देख लें पालक कोफ्तों के साथ अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसी वक्त इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे कोफ्तों को पालक के साथ, और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने कट कर ली थी। हरी मिर्चों को मिक्स कर लेंगे। उसका पानी हमने पालक का ड्राई करना है, तो इसे हम कवर नहीं करेंगे। और अभी आप देख लें इसको कोफ्तों को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने कवर नहीं किया था, और इसका पानी भी आप देख लें ड्राई हो चुका है, और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही थी। बस इस तरह से हमने इसका पानी ड्राई कर लेना है। और लास्ट में बिल्कुल हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे, उसको कवर करके रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने गार्निश कर दिया था। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा पालक कोफ्ता करी रेडी हुआ था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं सजेस्ट करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी, लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। कॉमेंट बॉक्स में बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।